Welcome students. The next topic is capacitance of a parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस देखेंगे। इससे पहले हमने स्पेरिकल कैपेसिटर को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स थी, तो उसका एडवांस वर्जन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये क्या है बेसिकली, तो देखिए इसमें दो हमने पैरेलल प्लेट ली हैं, एक जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, दूसरा जिसकी पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है ना। और इन प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है, और जो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है, एरिया चार्ज डेंसिटी, वो क्या है इसमें सिग्मा। तो जितना अमाउंट का चार्ज इस पर प्लस में रहेगा, मान लीजिए प्लस क्यू है, उतना ही अमाउंट का चार्ज इस पर नेगेटिव में रहता है, ठीक है। सो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, स्मॉल डी है। Between the plates of capacitor, uniform electric field is set up because one plate is positively charged and other is negatively charged due to induced charge. अब देखिए, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या बन गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बाउंडेड है, और इसी के वजह से ये चार्ज को क्या कर पाती है, रिटेन रख पाती है, ठीक है ना, उसके ऊपर होल्ड करके रख सकती है उसको इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक कि हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज ना कर दें, तब तक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो एज पर गॉस थ्योरम हम ऐसे लिख सकते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज सरफेस is E dot ds is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। अब जो एरिया है, एरिया आपको पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, एरिया जो होता है वो कैसा होता है, वेक्टर होता है। तो एरिया क्योंकि वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यही होगा। तो मान लीजिए ये है, लिया हमारे लिए परपेंडिकुलर है एन यूनिट वेक्टर, जिससे हम जो हमें डायरेक्शन शो करता है, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलोंग ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है, तो कोस 0 कितना होता है 1, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका, E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो Q क्या आपका चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज इस एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है, तो एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा डी ए, और डी ए बोल दो या डी एस बोल दो, एक ही बात है। तो सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या है एरिया एलिमेंट, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया। तो ये आपका एक्सप्रेशन 1 बन गया, इसमें ये कट जाएगा आपका डी एस कट जाएगा, तो ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और R अपना क्या है, डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो कि हमने D लिया है, तो R को हम D से रिप्लेस कर देंगे, तो V किसके बराबर हो गया, ED, ठीक है ना। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी अपनी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, V और E की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D, ठीक है ना। अब देखिए अगर दोनों तरफ आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दो,
ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बन गया देखिए, सिग्मा ए, ये क्या बन जाएगा आपका चार्ज, क्योंकि सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, सिग्मा ए क्या बन गया आपका, चार्ज के बराबर हो गया, तो ये पुट कर दिया डी और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए वी अपॉन क्यू, इस क्यू को इसके नीचे ले आओ, तो वी अपॉन क्यू क्या हो गया, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और वी अपॉन क्यू इसको रेसिप्रोकल कर दो इस पूरे टर्म को, तो अपन लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और क्यू अपॉन वी क्या होता है, सी, ये आपकी कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना। तो ये आपकी आई कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो, कैपेसिटेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, या कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करेगी, तो कैपेसिटेंस क्या आई अपनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट, अगर प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो एरिया बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। तो एरिया हम कितना बढ़ा सकते हैं, तो हम एरिया को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एरिया को इनफाइनाइट टाइम बढ़ा दें तो हमारी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हो आप, कोई एरिया है उसको इन्फिनिटी तक हमें बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये इन्फिनिटी एक तरीके से ये रिलेटिव टर्म है, रिलेट करता है। अब मान लीजिए कोई स्क्रीन है, कोई टीवी स्क्रीन मान लो आप, ठीक है ना, कोई टीवी स्क्रीन अपनी, और इसके ऊपर एक अगर कोई छोटी सी मक्खी बैठी है, तो उसके लिए ये एरिया क्या है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एरिया है उसके लिए। और वहीं अगर एक आदमी खड़ा है इस टीवी के सामने, तो उसके लिए ये नॉन इनफाइनाइट है, छोटा है, ठीक है ना। तो एक रिलेटिव टर्म है, आप किस रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हो। और वहीं डिस्टेंस क्या करते हैं, अगर हम कम से कम कर दें तो डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स विल फील फ्री टू पुश टू द अदर पॉजिटिव प्लेट। अब जितना हम डिस्टेंस कम करेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो एक प्लेट मेरी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरी प्लेट मेरी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ड्रिफ्ट करेगी ये, ठीक है ना, और इससे मुझे और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी पॉजिटिव चार्ज को इस पर स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही ज़्यादा इनडायरेक्टली मैं कैपेसिटेंस बढ़ा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं। और किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.